जय सिया राम, राधे राधे। क्या है जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द स्मिथ पीट शो में। और हमेशा की तरह हमारा निवेदन आपसे यही है कि क्या फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है। लाइक जरूर करना आपका नया अभी। इसको शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स भेज दीजिएगा। कल आपके बहुत कमेंट्स आए थे और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। मजा आ गया कमेंट्स देख के, तो कमेंट्स भेजते रहिए। अच्छा लगे, बुरा लगे, बहुत अच्छा लगे, बहुत बुरा लगे, तो कमेंट्स के माध्यम से मैं आपका फीडबैक मिलता है और हम उस पर कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए, अभी अभी जो खबर आई है, जब आप ये देखेंगे तो ये होगा सैटरडे सुबह 10 बजे, तो फ्राइडे देर रात या अर्ली मॉर्निंग आप कह सकते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे, तो अभी अभी खबर आई है जो एक ट्रूस चल रहा था, एक डील चल रही थी इजराइल और हमास के बीच। और ये इजिप्ट की कैपिटल कायरो में हो रही थी ये नेगोशिएशन। ये नेगोशिएशन साफ फेल हो गई। ये अभी जो खबर आई है, नेगोशिएशन हैज फेल्ड। ये डील चल रही थी सीज फायर को लेके। सीज फायर कैसे किया जाए, क्या विकल्प है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। और ये अमेरिकन नेगोशिएटेड डील थी। अमेरिका ने इसको प्रपोज किया था। खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मई में इस डील को क्रियान्वित किया था। और अभी जो कायरो में अभी जो कतर में मीटिंग हुई है, दोहा की मीटिंग में जो लोग बैठे थे, एक क्या होता है, ये टेक्निकल टीम होती है। टेक्निकल टीम होती है कि एक हमास वालों की टेक्निकल टीम आएगी, एक इजराइल की टेक्निकल टीम आएगी। ना हमास का कोई बड़ा लीडर आएगा, ना इजराइल का आएगा। ये टेक्निकल टीम्स आमने सामने बैठती है और इसको इसमें जो मीडिएटर्स थे वो इसको स्टेयर थ्रू करने की कोशिश करते हैं, राइट। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स नहीं आते यूजुअली। इंटेलिजेंस के चीफ आ सकते हैं, आर्मी के चीफ आ सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स इससे बचते हैं क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन उनका होता है। ये जो टेक्निकल टीम आ रही थी, ये जो दोहा में मिली थी, अब क्या होता है, जो भी यहाँ एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है, फिर ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये एक हमास के लीडरशिप को कम्युनिकेट करेगा, एक इजराइल के लीडरशिप को कम्युनिकेट करेगा, फिर उनका फीडबैक लाएंगे, फिर टेक्निकल टीम के सामने लाएंगे, फिर कुछ एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होगा, फिर वापस जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ऐसे चलेगा। तो ये इसे शटल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। तो शटल डिप्लोमेसी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि काफी चीजें रहती, काफी चीजों को पर्सपेक्टिव बदल जाता है और काफी चीजों को पता नहीं लगी थी क्या हुआ, क्या डिसाइड नहीं। अब आप देखिए, अगर आप ये मीटिंग देखे जो हुई थी, इसमें सबसे पहले जो नाम आता है, विल बी सरप्राइज्ड टू बिल बर्न्स का आता है। बिल बर्न्स सीआईए के डायरेक्टर है, सीआईए के डायरेक्टर है। इसमें डेविड वार्नी है। डेविड वार्नी जो है वो मोसाड के भी एग्जिस्टिंग हेड है। ये इजराइल की तरफ से हो गए। शेख मोहम्मद बिन अल तयानी, ये कौन साहब है? शेख मोहम्मद बिन अल तयानी जी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। और इसमें अब्बास केमल, अरे कमेल नाम है, केमल मैंने बोल दिया। के और सी में थोड़ा फर्क है ना, CAMEL KAML, कमेल। अब्बास कमेल ये जो है, ये इजिप्ट के इंटेलिजेंस के हेड है। ये बैठे थे जनाब मीटिंग में, और ये दोहा में कुछ टाइम पहले खबर आती है, मीटिंग स्कटल हो जाती है। इसमें जो मेन चीज है, अब पर अच्छी बात यह है कि अगली मीटिंग जो है अगली मीटिंग इसकी शेड्यूल्ड है कायरो में अगले हफ्ते। तो अभी ये क्या, टेक्निकल टीम्स आती है, वापस जाती है, पर फिर ये लीडर्स के साथ कम्युनिकेट करती है। कायरो की मीटिंग शेड्यूल्ड है अभी तक, पर उसमें भी थोड़े बहुत पेच आ गए जो मैं आपको बता दूंगा। मतलब इसमें पेच क्या क्या है, इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है, राइट। अभी जो हमास कहता है जी, हम चाहते हैं कि इजराइल पूरा पूरा विड्रॉ करे, उसके बाद कहानी शुरू होगी। इजराइल कहता है भाई ऐसा तो हमने कभी कहा नहीं था, ऐसा तो हमने कभी माना नहीं था। तो अब अगर ये बात हो रही तो मीटिंग किस बात पे? मीटिंग है, मीटिंग का जो प्लान था इसमें 3 फेज थे। जो बाइडेन ने प्रपोज किया था, इसमें 3 फेज है। अब भी काफी स्टिकिंग पॉइंट्स है, कभी एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स है, जिनका अनुमान लगा सकते हो। जो मीडिया से कुछ खबरें आ रही है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इसमें एक ईरान का भी एंगल है, ये भी आपको समझाना पड़ेगा, वो जरूरी है। अब जो फेज 1 था उसमें क्या था, कहते कि जी 6 हफ्ते के लिए इजराइल, 6 हफ्ते के टाइम में इजराइल अपने पूरी सेना को गाजा से विड्रॉ करेगा। ठीक है, पूरी सेना को गाजा से विड्रॉ करेगा। और इसके दौरान जो भी होस्टेजेस है, देखिए 250 होस्टेज ले गया था इजराइल, ये हमास वाले। इनमें से ये माना जाता है कि कुछ तो इजराइल रिकवर कर चुका है, कुछ अनफॉर्चुनेटली और नो मोर। ऐसा माना जाता है कि 100 होस्टेज हमास वालों के पास अब भी है।
अब इनमें से जिंदा कितने कितने मर चुके ये अनुमान है, 100 का नंबर है, किसी को कुछ नहीं पता। आप 50-50 ले लीजिए, 50 होस्टेज की बात है, तो भाई आप हमें ये होस्टेज देंगे। फेज 2 में होगा कि जो आपके एल्डरली हैं, जो आपके वुंडेड सैनिक हैं, जो आपके कोई भी इनके हमास वालों के पास है, आप हम उनको देंगे, और यहाँ से इसराइल जो है वो कई सौ या हजारों में पैलेस्तीन के जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करेंगे। और फेज 3 में क्या है? फेज 3 में ये है कि जो भी कुछ है, जो इधर के लोग यहाँ हैं उनको यहाँ, और उधर के लोग वहां। ये प्लान था, ये जो सीज फायर का प्लान था कुछ ऐसे ऐसे बना था, ये मोटी मोटी रूपरेखा। अब फेल कहाँ हो रहा है? इसराइल इस स्टेज को मान लिया। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें एक और पेच डाला था हमास वालों ने। उन्हें कहा जी कि नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच में वी शुड हैव दिस आर्म्ड मैन मूविंग। जो पहले बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम को बोला था हाँ ठीक है, पर अभी अभी खबर आई है कि उस टेक्निकल टीम को मना कर दिया, भाई ये ठीक नहीं, हम नहीं मानेंगे। अब आर्म्ड मैन का मतलब है इसमें हमास भी हो सकता है, इसमें हिजबुल्लाह भी हो सकता है, सब हो सकता है। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये जो नेगोशिएशन चल रही थी, जब लास्ट फेस नेगोशिएशन का हुआ तब इस्माइल हनिया जिंदा था, और जब आज का नेगोशिएशन का दौर हुआ तो इस्माइल हनिया निकल गया है। अब इस्माइल हनिया गया, जिसे ऐसा माना जाता हल्का सा मॉडरेट था। अब ये जो याह्या सनावर है इसको बनाया गया है चीफ इस्माइल हनिया की जगह। तो ये याह्या सनावर है, ये कहते हैं जी ये किसी टनल में छुपा है, अभी इजिप्ट में है, ये गाजा में। और हमास के खुद लोग कह रहे हैं जी, देखो जो नेगोशिएटर आए थे इनके, कि जी हमें याह्या सनावर से संपर्क नहीं हो रहा। अब पता नहीं कि निकल तो नहीं गया, पर लगता अभी नहीं गया, इजराइल ने बोल दिया होता। तो इस्माइल हनिया की मृत्यु के बाद, इस्माइल हनिया की हत्या के बाद भी ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े बहादुर और कितने बड़े जंगजू है ये, मीटिंग करने आ गए। इन्होंने कहा था इस्माइल हनिया मर गया, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। और याह्या सनावर चूहे की तरह वहां छुपा है जहां सूरज की रोशनी तो दूर की बात है, शायद हवा भी किसी डक्ट से अंदर आती हो तो वहां हवा तक नहीं पहुंचती, वहां से कम्युनिकेट नहीं हो रहा। ये खुद हमास कह रहा है। अब ये आर्म्स मैन को लेके कॉन्फ्लिक्ट था। बेंजामिन नेतन्याहू साहब कहते हैं नहीं यार, विल नॉट अलाउ एनी आर्म्ड मैन। आर्म्ड मैन का मतलब है उसमें ये पैलेस्तीन जो वेस्ट बैंक की पुलिस हो, या कोई भी आर्म्ड मैन हो सकता है, हमास हो सकता है, हिजबुल्लाह हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये कहते जी हमारा एक वीआईपी उसकी प्रोटेक्शन के लिए आर्म्ड मैन जा रहे हैं, तो कह रहा कोई बंदूक लेके इस क्षेत्र में नहीं घुसेगा। ये थोड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया है। और यहाँ पे हमास अब ये कहने लगा जी हम तो इजिप्ट आएंगे नहीं, हमने तो पहले ही बोला था हम इजिप्ट आएंगे नहीं, और हमने तो बोला था कि इसराइल को विड्रॉ करा दो। इसराइल का जो पहले कंसेशन माना था आर्म्ड वाला, इसराइल ने वो भी पीछे खींच लिया। अब इसके प्रकरण में जाएंगे, हुआ क्या? ऐसा माना जाता है जो इसराइल का जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, जिन्होंने हनिया के मरने पे कहा था एवरी डॉग हैज हिज ओन डे, वो राइट विंग पार्टी को लीन करते हैं। ये राइट विंग पार्टी नहीं मान रही है किसी भी तरह के सीज फायर को लेके, किसी भी तरह के विड्रॉल को लेके। कहता है कि भाई प्रिजनर एक्सचेंज हो सकता है पर सीज फायर और विड्रॉल नहीं हो सकता। ये राइट विंग पार्टी नहीं मान रही। और अगर बेंजामिन नेतन्याहू उन पे प्रेशर डालेंगे तो जो राइट विंग पार्टी ने अगर सपोर्ट निकाल दे तो गवर्नमेंट ही टॉपल हो जाएगी। तो बेंजामिन नेतन्याहू को जो चाहिए वो राइट विंग वाले उनके टेबल पे रख के दे रहे हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकन कहते हैं, देखिए सीआईए के डायरेक्टर बिल बर्न्स बैठे थे इस मीटिंग में, तो सीआईए ये काम करती है। मुझे लगता है आजकल आजकल वो छोटे मोटे काम करने उन्होंने छोड़ दिया, लगता है यहाँ ज्यादा बेसी है। एनीवे, तो ये जो बिल बर्न्स बैठे थे तो वो कहते हैं जी भाई अगर हम तो अगर वो गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है तो बात ही खत्म हो गई। हमास कहते जी हम तो कैरो में आएंगे नहीं। अब क्या है, टेक्निकल टीम्स अभी हैं, ये फिर एक बार अभी तो निकल गई होंगी, फिर आएंगी, फिर कुछ आगे पीछे होगा। प्रिजनर कब होंगे, कितना एक्सचेंज होगा, कब कौन कितने प्रिजनर छोड़ेगा, हम कितने हॉस्टेज देंगे तो आप कितने प्रिजनर छोड़ोगे, टेक्निकल पॉइंट्स माने जाते हैं जो अब भी पेंडिंग है। अब आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू पे। उन्होंने कहा भाई देखो, मेरी जो सपोर्टर है, मेरा जो अलायंस पार्टनर है, वो कह रहा अगर तुमने विड्रॉ कर दिया, सीज फायर कर दिया, हम सत्ता निकाल देंगे। और सत्ता निकाल देंगे सरकार गिरेगी, सरकार नहीं गिरेगी तो साहब कैसे बात बनेगी। अब ये माना जाता है कि अमेरिका बेंजामिन नेतन्याहू पे प्रेशर बना, और जब जो बाइडेन से पूछा गया साहब आप कितने प्रेशर बना रहे हो, तो जो बाइडेन कहते हैं अगर मैं तुम्हें कैसे बता दूं मैं कितना प्रेशर बना रहा हूं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जो बाइडेन वाकई में प्रेशर नहीं बना रहे, जो बाइडेन वाकई में टाइम प्रेशर नहीं बना रहे। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये जो मेरा एनालिसिस कहता है, दिस इज ऑल टू बाई टाइम।
देखो, अमेरिका को असला लाना था मिडिल ईस्ट में, अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप्स को मिडिल मूव करना था मिडिल ईस्ट, काफी सारे काम करने थे उन्होंने, तब तक उन्होंने इनको उलझा के रखा। कई बार नेगोशिएशन में ये भी होता, आप प्रतिद्वंदी को उलझा के रखते हो, तो उनको उलझा के रखा उन्होंने। हाँ, अरे 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 टेंशन नहीं, हम बात कर रहे। अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। इसराइल पे थोड़ा प्रेशर बन रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं तो आपकी बात सुनूं, पर ये मेरा सपोर्टर साहब अलायंस गवर्नमेंट तोड़ेगा तो मैं कैसे करूं। और कल इनके जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे, ये अलास्का मस्जिद भी प्रेयर्स के लिए गए थे 2 दिन पहले, जो प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये काफी, मतलब ना, कहते हैं ना अप द एंटी, ये प्रोवोकेशन और बढ़ा रहे। यहां से ईरान जो है, इसके पास का टाइम निकलता जा रहा है, इसकी औकात जो है लोगों को दिख रही है, यार इनकी बस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि ईरान के को अगर हमला करना है, इस्माइल हनिया का बदला लेना है और फौज कोर का बदला लेना है, तो उन्हें हमला करना पड़ेगा। क्योंकि यहां सनावर तो छुप गया किसी बिल में, हसन नसरल्ला का पता नहीं, क्योंकि ये दोनों इसराइल के हिट लिस्ट पे। तो अब ईरान को जितना टाइम निकलता जा रहा, उतनी ईरान की गुडविल और उतनी ईरान की साख गिरती जा रही है। अब अमेरिका टाइम खींचने को उसने बड़ा अच्छा तरीका निकाल दिया। अगर हमास से सीज फायर होगा भी, इसका क्या मतलब ईरान अटैक नहीं करेगा? इसका क्या मतलब हिजबुल्लाह से ट्रूस हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो दूसरा मसला है। तो हमास अब जो डेथ टोल है, जो ऑफिशियल नंबर आया 40,000 को क्रॉस कर गया। इन्होंने करीब करीब 1200 से 2,500 लोग ये माना जाता है इसराइल में मारे थे। कोई 1200 कहता है, 1500, हम 2-2,500 का आंकड़ा पकड़िए। इन जो अभी पैलेस्तीन में जो डेथ्स हुई, वो 40,000 का आंकड़ा पार कर गई। अभी जब एक स्कूल में अटैक किया था, वहां भी करीब 20 जहादी टेररिस्ट थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया। और ये जहादी इतने जबरदस्त है, ये औरतों के पीछे छुपते हैं, ये स्कूलों के नीचे बंकर बनाते हैं, या हॉस्पिटलों के नीचे अपना ऑफिस बनाते हैं। मतलब इनके लिए सिविलियन पॉपुलेशन एक शील्ड है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं राजनीति पे, तो बड़ी अच्छी विचित्र, अच्छी तो नहीं, विचित्र समस्या है। जो बाइडेन बता नहीं रहे मैं कितना प्रेशर डाल रहा हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा हूँ आपका प्रेशर है, पर मेरा नीचे वाला नहीं मार रहा। वहां से ईरान को कह रहे हैं यार यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, तू क्या करेगा, तू हमला कब कर रहा? ईरान कह रहा नहीं नहीं, हम देखेंगे वार्तालाप। अगर ईरान का पे जब और कोक्स किया गया, तो एक ये ईरान आज जो इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर है, इजिप्ट के सॉरी कतर के फॉरेन मिनिस्टर और इजिप्ट की प्रेसिडेंसी है, उन्होंने एक अमेरिका के साथ एक पहले प्रेस रिलीज निकाला था, आज निकाला। वो कह रहे कि जी देखो, चीजें बड़ी पॉजिटिवली आगे चल रही, पर काफी स्टिकिंग पॉइंट्स है। वो क्या है वो कोई नहीं बता रहा, वो एक उम्मीद बना के रखे हुए हैं। आप समझ रहे हैं, यहाँ अमेरिकन कह रहे चीजें आगे चल रही। अब जब ईरान का स्टेटमेंट आता, कहता भाई मेरे को कोई मतलब नहीं, ये प्लस तुम्हारा जो कुछ भी होगा होगा, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे को अगर अटैक करना होगा मैं करूंगा। हमास कह रहा मैं आऊंगा नहीं। ये बड़ा विचित्र ट्रायंगल बन रहा, मुझे लग रहा है इट इज पासिंग द पार्सल, एवरीबॉडी इज बाइंग टाइम टू डू अ नेक्स्ट अटैक। तो अगर आपको लगता है कि भाई ईरान और इसराइल का और ईरान वर्सेस यूएस का जंग रुकेगा, वो रुकने वाली नहीं है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स गोइंग टू कम। और यहाँ एक और बात है, जब ये सारा प्रकरण होता है, एक बड़ी विचित्र खबर आती है कि बेंजामिन नेतन्याहू जी ने मोदी जी को फोन कर दिया, बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने। और ये जो ऑफिशियल विज्ञप्ति आई है, जो ऑफिशियल हमें पता लग रहा है कि वो उन्होंने जी बात करके बोला कि आपको इंडिपेंडेंस डे की बधाई है। मोदी जी ने कहा डिस्कलेट कर लो, प्रिजनर्स का एक्सचेंज कर लो, और चीजें थोड़ी ठीक कर ली जाए, पीस कर ली जाए। अब साहब ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो यही कहता है जो मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे आता, पर अगर मैंने जो आपको जो प्रकरण बताया और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट को देखिए, डज इट मीट एंड्स? बेंजामिन नेतन्याहू does not want the war to stop. America does not want the war to stop. ये मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड वाले, कायरो वाले और कतर वाले कोशिश कर रहे हैं, बिल बर्न्स को भेज रखा है कागजों पे, और उसको इंस्ट्रक्शन कुछ और होगी, बेटा लड़ाई रुकवानी नहीं। और ये जो बेंजामिन नेतन्याहू बैक ट्रैक करे और अब ये मोदी जी को बात करे, सवाल ये है मोदी जी से क्या बात हुई? देखिए, मोदी जी को दुआ सलाम करने के लिए तो उन्होंने फोन किया नहीं, और जब ये नेगोशिएशन फेल हुई है तब फोन किया। ईरान का अटैक इमिनेंट है। जो मेरा हमेशा से आकलन था, क्या इजराइल भारत से कुछ मांगेगा? अगर मांगेगा तो क्या भारत देगा? क्या भारत को देना चाहिए? मेरा तो मानना है बिल्कुल देना चाहिए, हर चीज देनी चाहिए। यहाँ एक बड़े धर्म संकट में फंस रही है मोदी सरकार, क्योंकि इसराइल का सपोर्ट करोगे तो एंटी मुस्लिम कहे जाओगे एज पर योर ओन टर्मिनोलॉजी, और इसराइल का सपोर्ट नहीं करोगे तो अमेरिका, इसराइल और पूरे वेस्ट की लॉबी आपसे नाराज
तो ये धर्म संकट जो आने वाला था, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, तो ये धर्म संकट आने वाला है और ये रुकेगा नहीं। अब सवाल ये है कि मोदी जी इसको कैसे मिटिगेट करेंगे, मोदी जी इसके विषय में क्या करेंगे, और क्या इजराइल ने मांगा है, और अगर ये ईरान, इजराइल और अमेरिका का द्वंद्व छिड़ता, युद्ध छिड़ता, भारत किसकी साइड लेगा, भारत कहाँ जाएगा? देखो, भारत को साइड तो लेना पड़ेगा, बीच में रह के बात नहीं बनेगी। और जब मैं इस टेलीफोन कॉल को इस सब तारों से जोड़ता हूँ तो मुझे लगता नहीं प्लेजेंटरीज, एक रूटीन बात के लिए बात हुई। हाँ, ये बातें जरूर होंगी, ये तो एक कॉमन सा पॉइंट्स है, पर बेसिक बात क्या हुई है, बेसिक चीज क्या हुई है? क्या इजराइल ने कहा, क्या मोदी जी ने सुना? क्या मोदी जी ने कहा, क्या नेतन्याहू ने सुना? आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा, उसने क्या मांगा, मैंने क्या दिया, वो क्या मांग रहा है, मैं क्या दूंगा, कब दूंगा, कैसे दूंगा, कितना दूंगा, दूंगा भी या नहीं दूंगा? ये सारे सवाल आप देखेंगे हमारे सामने आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ये सीज फायर होने वाला है, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, सीज फायर अच्छी बात नहीं है अमेरिका की। अमेरिका का रूल है, जिस प्रेसिडेंट के टेन्योर में लड़ाई चलती है और अगर वो इलेक्शन होता, वो प्रेसिडेंट जीत के आता, तो कमला बहन जी के जीतने के लिए ये लड़ाई की जरूरत है। अगर हार भी गई तो ट्रंप के सर पे लड़ाई डाल के वो निकल जाएगी। तो ये वाली चीजें हैं जो बड़ी विचित्र हो रही है। आर्सेनल आर्म्स, इस सब का मूवमेंट हो रहा है। कायरो में एक और मीटिंग है, हम देखते हैं। बाय द वे, आज ये भी मोदी जी का ट्वीट आया था कि मोहम्मद यूनिस ने फोन किया और बोला जी मैं माइनॉरिटीज का ध्यान रखूंगा। अब यार, ये यूनिस किस टांग पे खड़ा है 84 साल की उम्र में, तो मुझे नहीं पता। इसकी कुर्सी के जो जो टांगे हैं ना, उनका रिमोट कंट्रोल अमेरिका के पास है। ये अमेरिका का स्केयर क्रो यूनिस किसका ध्यान रखेगा, क्या ध्यान रखेगा? ये रक्षक, ये बक्षक रक्षक होने का दावा कर रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। और भारत क्या करेगा, वो विकल्प अब भी खुले हैं मेरे हिसाब से, और भारत अपना स्टांस कभी भी बदल सकता है। मोदी जी चाहे तो इनको इनकी औकात जब मर्जी चाहे गिरा सकते, क्योंकि हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है। ये आपको इस बारे में भी अपडेट देना था। मन तो था बांग्लादेश पे ही करूं, पर ये जो चीजें आई हैं, ये हमें कुछ और दर्शाती है, ये हमें कुछ और बताती है। भारत के लिए भी इम्तिहान की घड़ी आने वाली है। श्री कृष्ण ने कहा था, धर्म और धर्म संकट में फंसो तो संकट शब्द को हटा दो, अपने धर्म का पालन करो। क्या है भारत का धर्म, क्या है भारत का दायित्व, ये आप भी बताइए, हम भी बताएंगे। कमेंट्स में जरूर डालिएगा और हमें जरूर बताइएगा। यही था आज का विचार भारत विचार में। तो अब मैं आपसे आगे लेने से पहले आपसे एक निवेदन है, ये वाला, ये देखिए निवेदन तो आप जानते ही हैं, चैनल को बढ़ा नहीं रहे आजकल, चैनल पे आप कुछ हमारी सहायता नहीं कर रहे आजकल, ये करिए साहब, ये बहुत जरूरी है और हमें आपकी सहायता चाहिए। और जो मेरी एडवाइजरी से जुड़ना चाहते हैं सर, सिंपल है, sumitpir.com पे आइए, वहां उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और ईमेल है sumitpirofficial@gmail.com। आप लोगों के बहुत मेल मिल रहे हैं, हर कोई तो नहीं पढ़ पाता मैं, पर जो इंपॉर्टेंट मेल से मेरी टीम मुझे फॉरवर्ड कर देती है। मैं इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहूंगा, और आप जानते हैं आज्ञा लेने से पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।